हाँ देखिए भैया सब लोग, चैप्टर है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, अब होता क्या है, इस चैप्टर में हम लोग एल्डिहाइड सब लोग जानते हो। इन जनरल एल्डिहाइड मतलब R डबल बॉन्ड O और ये H, एल्डिहाइड्स पढ़ेंगे। कीटोन्स R डबल बॉन्ड O R डैश, कीटोन्स के बारे में पढ़ेंगे। और फिर COOH एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, बाद में हम लोग उसको देखेंगे क्या करना है। ठीक है, इसमें आप लोग टॉपिक डालो पहले एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स पहले तो बेसिक है, IUPAC समझेंगे। देखिए देखो पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, ठीक है। इसमें है पहला एलिफैटिक एल्डिहाइड्स। एलिफैटिक एल्डिहाइड्स मतलब ओपन चेन एल्डिहाइड्स के बारे में बात हो रही है। जैसे एग्जांपल के तौर पे पहले तो ये बताइए, बेसिक चीज है, ये वाली चीज का नाम क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड सबको पता होगा। इसका IUPAC नाम क्या है? मिथेनल, मीथेन और अल, सही है। इसी प्रकार आपको ये पता होगा CH3C डबल बॉन्ड OH, ये एसिटल्डिहाइड है, कॉमन नेम, और इसको कहते क्या है? इथेनल, इथेनल। ये सबको पता है, ये बेसिक चीज है ना। एलिफैटिक एल्डिहाइड्स के बाद एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होंगे। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स मतलब अब जैसे बेंजीन, ठीक है, तो बेंजीन के ऊपर अगर CHO लिखा है, देखिएगा बेटा, बेंजीन के ऊपर अगर क्या हुआ, आई कहाँ है? बेंजीन के ऊपर CHO का नाम क्या हो गया? बेंजल्डिहाइड। बेंजीन के ऊपर CHO बेंजल्डिहाइड हो गया, सही है। इसी प्रकार से अगर बेंजीन के ऊपर CH2CHO हो जाए, इसका क्या नाम होगा? देखो ये है 1 2, देख रहा बेटा सब लोग, आर्यन बाबू समझ लो, नहीं तकलीफ होगी फिर। 1 2 2 फिनाइल इथेनल, क्या नाम है इसका? 2 फिनाइल और 2 कार्बन का कहते हैं इथेनल, इसका नाम हो गया 2 फिनाइल इथेनल। बात समझ आ गई? तो एलिफैटिक एल्डिहाइड्स पढ़ना है, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स पढ़ना है, आपका मन हो तो ये लिखिएगा, ये सब चीजें से मतलब नहीं है हमारे, तो हम बेसिक चीज जानते ही हैं। ठीक है, क्लिक हो गया बैठ के यहाँ हैं? अरे नाम ही तो लिखे हैं हमने, क्या एल्डिहाइड्स हो गया बेसिक। इसके बाद देखो कीटोन्स। कीटोन्स भी 2 प्रकार के होंगे, एलिफैटिक कीटोन्स और एरोमेटिक कीटोन्स।
सही है। एलिफैटिक कीटोन एज इन CH3C डबल बॉन्ड OCH3, अखंड है, इसका नाम क्या है? एसीटोन। ये तो कॉमन नाम हो गया। IUPAC नाम बताओ। प्रोपेन 2 सही है, ये एलिफैटिक हो गया। इसको सिमेट्रिक कीटोन भी कहते हैं। सिमेट्रिक मतलब देखो बीच से अगर यहाँ पे काटे हैं तो इधर भी CH3 इधर भी क्या है CH3, ये सिमेट्रिक कीटोन हो गया। प्रोपेनोन भी लिख सकते हो, चाहे प्रोपेन 2 लिखो चाहे सिर्फ प्रोपेनोन लिखो, एक ही बात हो गई। इसी तरीके से ये देखो C डबल बॉन्ड O, ये भी सिमेट्रिक कीटोन है। ये देखा तो नहीं था नीचे वाला, तो इजी नाम ही था। ये भी एक प्रकार का क्या है सिमेट्रिक कीटोन। इसका नाम क्या होगा? डाइफिनाइल कीटोन। डाइफिनाइल कीटोन है ये, या फिर इसको क्या कहते हैं? हाँ, ये बेंजोफेनोन भी है। गुड। और क्या है? 1,1 डाइफिनाइल मिथेनोन। 1,1 डाइफिनाइल मिथेनोन, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बेंजोफेनोन भी कहते हैं। एक ही कार्बन है, उसी में लगे हैं दो फिनाइल। अरे तुम डाइफिनाइल मिथेनोन कह रहे हो तो ये दोनों जो है एलिफैटिक कीटोन और एरोमेटिक कीटोन सिमेट्रिक कीटोन्स हैं। सही है। इसी प्रकार से जैसे अंश तुमसे पूछें, अंश इसका नाम बताओ बेटा। है? अरे बेटा ये ब्यूटेन 2 है। 1 2 3 4 ब्यूटेन 2, ब्यूटेन 2 नहीं समझे? ब्यूटेनोन। अच्छा चलो, बेंजीन पे C डबल बॉन्ड OCH3, हाँ एसिटोफेनोन। ये कौन है? जैसे ये बेंजोफेनोन कहलाता है वैसे ही इसी को क्या कहते हैं? हाँ, कॉमनली नोन एज एसिटोफेनोन। अब इसका एक और नाम भी बता दो, IUPAC, जो भी नाम था। इथेनोन, 1 फिनाइल इथेनोन। क्या नाम है? 1 फिनाइल इथेनोन नाम है इसका। इसका एक और नाम भी है, मिथाइल फिनाइल कीटोन। जैसे ये डाइफिनाइल कीटोन है वैसे ये क्या होगा? मिथाइल फिनाइल कीटोन होगा, या टेक्निकली फिनाइल इथेनोन, 1 फिनाइल इथेनोन। ये सब बेसिक IUPAC है जो आप लोगों को पता होगी। ठीक है, जो अपने हिसाब से लिखनी हो लिख लेना। इसके बाद देखो बेटा कुछ कॉमन एग्जांपल्स देख लो आप लोग। इसके बाद लड़कियों बातें मत करो। कुछ IUPACs है, बेसिक IUPACs है, आप लोग को पता होनी चाहिए ये वाली। चलो जिससे पूछे वही बताए हैं। CH3C डबल बॉन्ड O का मैडम दिल्ली से चली आ रही क्या? गई नहीं? अच्छा आ गई है बात, चलिए ठीक है। बैठो 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 बैठो। ठीक है, आइए सब लोग, इसका नाम कौन बताएगा? पहले तो नंबरिंग कहाँ से होगी? इधर से, क्योंकि इधर से ये कीटोन दूसरे पे है, इधर से भी कीटोन दूसरे पे है, लेकिन यहाँ पास में कौन पड़ गया? तो 1 2 3 4 5 6 3,3 डाई मिथाइल हेप्टेन 2,6 डाईओन। हेप्टेन 2,6 डाईओन। समझ गए होंगे सब लोग?
तो बेसिक आईयूपीएसी सबको पता है, तो ऐसा बताने की जरूरत तो इसमें है नहीं, है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो इसके बाद लिखो आप लोग आइसोमेरिज्म इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। देखिए बेटा, आइसोमेरिज्म्स इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। आईयूपीएसी हम अज्यूम करके चल रहे हैं आप लोगों को आती ही है, ठीक है। आइसोमेरिज्म, सबको आइसोमेरिज्म पता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। मान लीजिए बेटा, मान लीजिए लिखा हुआ है C3H6O, ठीक है। तो इसमें कितने प्रकार के C3H6O के कितने प्रकार के आइसोमर्स बनाए जा सकते हैं, ये हम लोग को समझना है। आप लोग को डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन याद है, फॉर्मूला याद है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं, किसी को नहीं याद है? बधाई हो भैया। अच्छा, अगर ऐसा याद आ रहा होगा कि किसी मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर 1 है, अगर 0 है मान लो, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की वैल्यू अगर 0 है तो इस मॉलिक्यूल में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, कोई रिंग नहीं बनेगी, सारे सिंगल बॉन्डेड कार्बन्स होंगे। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता था? 1। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की वैल्यू 1 होती है तो या तो पूरे मॉलिक्यूल में एक डबल बॉन्ड होगा या फिर उसमें एक रिंग बन पाएगी। अनसैचुरेशन 1 होने का मतलब एक डबल बॉन्ड या फिर एक क्या बन सकती है? रिंग बन सकती है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर 2 होता था तो या तो 2 डबल बॉन्ड बन सकते हैं या एक ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है। 2 डबल बॉन्ड बनाओ तो भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 होगा, एक ट्रिपल बनाओगे तो भी उसमें 2 आने की वजह से, और 2 डबल बॉन्ड की जगह आप लोग 2 रिंग भी बना सकते हो, या फिर आप लोग चाहो तो एक डबल बॉन्ड और एक रिंग बना सकते हो। नहीं समझ पाए? तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 होने का मतलब होता था 2 डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड, या 2 रिंग या एक डबल बॉन्ड, एक रिंग, ऐसा कुछ याद आ रहा हो? सही है। वो कॉपी उठा के देखिएगा, उसमें फॉर्मूला होगा, सब लिखा होगा आप लोगों के पास, ठीक है, कोई बात नहीं। इधर देखो बेटा सब लोग, शेखर है? आएगा अभी, बड़ा आदमी हो गया, बलेनो से आता है, लेट आता है। सी बेटा C3H सुनिएगा, C3H6O का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होता है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका काम है घर पे लिखने का, याद करके आइएगा एक बार। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की वैल्यू क्या होगी इसके लिए? 1। और एक O है, जैसे किसी मॉलिक्यूल में एक O है तो वो मॉलिक्यूल बना सकता है ईथर, ईथर में एक O होता है, वो मॉलिक्यूल बना सकता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में भी एक O होता है, वो मॉलिक्यूल बना सकता है कीटोन, कीटोन में भी एक ही O होता है, या फिर वो मॉलिक्यूल बना सकता है अल्कोहल, अल्कोहल में भी एक ही O होता है। लेकिन इन सभी में एक क्या होना जरूरी है? डबल बॉन्ड, या रिंग भी बना सकते हो आप लोग चाहो तो। एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब एक डबल बॉन्ड इन सब में होगा, और डबल बॉन्ड नहीं तो मॉलिक्यूल रिंग टाइप में होगा। कुछ ऐसा याद आ रहा है पढ़ा? अगर 2 ऑक्सीजन है मान लो, तो 2 ऑक्सीजन वाले कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? एसिड हो सकता है, O8 ग्रुप हो सकता है, एसिडिक हो सकता है, O8 ग्रुप हो सकता है, कीटोन के साथ अल्कोहल हो सकता है, क्योंकि कीटोन में एक O होता है, अल्कोहल में। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो दुनिया की बातें छोड़ो, ये सब 11th की बात हो गई। आप लोग आ जाओ C3H6O पे, जिसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? 1।
अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 का मतलब एक बात दिमाग में बिठा लो कि डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो हमने बनाया 3 कार्बन, सही है। एक डबल बॉन्ड बनाने के लिए हम चाहे तो डबल बॉन्ड इसके साथ बना दें। इसमें कितने हाइड्रोजन आएंगे? 3। इसमें कितने हाइड्रोजन आएंगे? इसमें एक भी नहीं। तो C3H6 O बन गया, इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेनॉल। आओ सब लोग चलिए। तो इधर 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 नालायक उधर देखो, तो इसका एक मॉलिक्यूल तो ये बन गया। दूसरा बन सकता है, देखो 3 कार्बन, इधर डबल बॉन्ड लगा दिया हमने। अगर यहां डबल बॉन्ड लगाओगे तो ऑब्वियसली 2 डिग्री वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड लगाओगे वो पे तो कीटोन बनेगा। 1 डिग्री वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड लगाओगे तो वो एल्डिहाइड बनाएगा, CHO। इसमें कितने H लगाओगे? इसमें कितने H लगाओगे? ये बन गया प्रोपेनॉल, ये प्रोपेन 2। नहीं समझ पाए? डबल बॉन्ड एक है। और क्या बना सकते हो? देखो डबल बॉन्ड होना जरूरी है ना, तो डबल बॉन्ड हम यहां लगा देते हैं, यहां पे एक OH लगा देते हैं। सुन रहे हो? यहां क्या लगाया? H2H, और यहां क्या लगा दिया? ये बन गया प्रोप 2 in 1 ऑल, प्रोप 2 in 1। एक डबल बॉन्ड है, एक O है, 6 हाइड्रोजन है, 3 कार्बन। बोला है कि नहीं? ऐसा नहीं। और क्या बना सकते हो? ईथर बना सकते हो, है कि नहीं है? तो ईथर बना देते हैं जरा। एक काम करते हैं ना, ये भी तो पॉसिबिलिटी है, क्या ये भी बन सकता है? 6 हाइड्रोजन 3 कार्बन, ये भी बन सकता है। नहीं समझ पाए? ये तो हमको लग रहा है कीटो इनोलिक टाउटोमेरिज्म भी करेगा। अरे इनोलिक टाउटोमेरिज्म करेगा ना, ये लोन पेयर रेजोनेट करके यहाँ क्या बनाएंगे? ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ ये H उठ के कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, यहाँ ये और ये कीटो इनोलिक फॉर्म्स हो गए। नहीं समझे? छोड़ो ये सब बातें। ये बन गया आपका एक आइसोमर, सही है। अब ये सारे के सारे जो आइसोमर है, हमने कहा कि कीटोन बना, एल्डिहाइड बना, अल्कोहल बना, अल्कोहल बना, ईथर भी बन सकता है, CCOC। एक ऑक्सीजन 3 कार्बन, लेकिन डबल बॉन्ड नहीं है, तो यहां हमने क्या लगा दिया? H3H2H2। देखो ये भी बन गया एक और आइसोमर। कहने का मतलब ये है कि ये सारे के सारे ओपन चेन आइसोमर हमने बना लिए, इसके सिर्फ और सिर्फ इस बात का इस्तेमाल करके कि इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है। मतलब हर मॉलिक्यूल में कोई ना कोई डबल बॉन्ड होगा, एक ऑक्सीजन होगा, सही है। अब हम बनाते हैं, डबल बॉन्ड ना बना के रिंग बनाते हैं, तो रिंग बना देते हैं। एक रिंग बन गई भाई, 3 कार्बन है, एक कार्बन, 2 कार्बन और एक O है, मतलब अल्कोहल बनेगा, OH, प्रोपेनॉल बन गया। नहीं समझ में आता? कितने आइसोमर बन गए? इतने सारे आइसोमर बन गए, लेकिन हमें इस चैप्टर में सिर्फ इन दोनों आइसोमर्स से मतलब है, उन सबसे कोई मतलब नहीं, वो 11वीं की चीज हो गई। हमें इनसे मतलब है, C3H6O के एल्डिहाइडिक और कीटोनिक आइसोमर से मतलब है। बोलो बात समझ में आ गई? पक्का? ठीक है। इसी बात पे लिखा हो C5H10O, C5H10। अच्छा ये दोनों कौन से टाइप ऑफ आइसोमर्स है, बता सकते हैं? कि फंक्शनल आइसोमर्स हैं, इसमें कीटोन है, इसमें क्या है? दोनों फंक्शनल आइसोमर्स हैं। समझ गए? C5H10O बनाना है, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी 1 ही होता है, इसका DU भी क्या होता है? 1, मतलब एक डबल बॉन्ड होगा। तो एक डबल बॉन्ड का मतलब एक कीटोन बना लो, H3H2H2H3, और कीटोन बना सकते हो, मतलब एल्डिहाइड भी बना सकते हो। कार्बन 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 कार्बन, ये एल्डिहाइड बना दिया हमने, बाकी में H कंप्लीट कर दो। समझ गए? इस चैप्टर में जितने भी आइसोमर पढ़ोगे वो एल्डिहाइड और कीटोन बनेंगे। लिखना है ये सब चीजें।
हाँ, क्या चिल्ड्रंस डे दिन दिवाली पड़ रही है। हाँ, आना तो बिल्कुल खिलाएंगे। हाँ? ठीक, पक्का। ठीक ठीक, बिल्कुल। अच्छा, इधर देखो बेटा, फिर लिखो, बोले लिखो हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बोनिल ग्रुप्स। कार्बोनिल देखो, एक बात समझ लो सब लोग, इधर नजरें बोर्ड पे रखो। जो कार्बोनिल ग्रुप्स है, जैसे हमने कहा कि भाई एग्जांपल के तौर पे CH3 डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड हो, चाहे CH3 डबल बॉन्ड OCH3 चाहे कीटोन, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे क्या हो, दोनों में ही आप देखोगे तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप मौजूद है। सही है। तो इस कार्बन में कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? 1 2 3। तो मतलब ये कार्बन जो है वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब सीधी सी बात हो गई कि जो स्ट्रक्चर होगा वो प्लेनर होगा। कौन सा स्ट्रक्चर होगा? प्लेनर। तो कुछ ऐसा होगा स्ट्रक्चर, देखो R C R डबल बॉन्ड O, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हो गया और बॉन्ड एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री। 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल हो गया। ये सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ये कौन सा बॉन्ड हो गया? वाई बॉन्ड हो गया। तो ये प्लेनर ज्योमेट्री हो गई, इसकी सिंपल सी हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, चलो सब लोग। अच्छा, अब एक चीज और बता दें आप लोग को, जैसे बेटा कार्बोनिल्स का जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, जैसे कार्बोनिल्स का C डबल बॉन्ड O ग्रुप है ना, और एल्कीन्स का C डबल बॉन्ड C ग्रुप, दोनों में अंतर क्या है? इधर इधर देखिएगा, C डबल बॉन्ड O ग्रुप और एल्कीन्स का C डबल बॉन्ड C ग्रुप में अंतर क्या है? पहले तो सिमिलरिटी क्या है? दोनों में हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का sp2 है, प्लेनर ज्योमेट्री है। सही है, दोनों में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? फर्क क्या है दोनों में? दोनों में एक मेजर फर्क क्या है कि कार्बन में ऑक्सीजन लगने की वजह से यहां पोलैरिटी आ जाती है। क्या है? पोलैरिटी। और यहां पे पोलैरिटी है नहीं। पोलैरिटी आ जाने की वजह से इस कोवेलेंट कंपाउंड में थोड़ा सा आयोनिक बिहेवियर होने की वजह से ये आयोनिक मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन शो कर सकता है आसानी से। कार्बोनिल ग्रुप्स पोलर नेचर के होने की वजह से इनकी रिएक्शन से थोड़ी सी डिफर कर जाती है। मतलब बात समझ में आ गई? अब इन्हीं के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है, सारा का सारा खेल। जो अपने हिसाब से लिखना हो आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद एक और चीज बताते हैं, लगे हाथ एक चीज सुनी लो। देखो बेटा सब लोग, जैसे मैंने कहा कि अगर CH3CHO है तो ये वो कार्बन है जिससे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो इसके जो बगल वाला कार्बन है इसे कहते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या कहलाएगा? और इस अल्फा कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन मौजूद हैं तो उनको कहा जाएगा अल्फा हाइड्रोजन। तो बात समझ आ गई? अब अपने हिसाब से जो लिखना, ठीक, ये सब बेसिक बातें हो गई है ना। अब देखो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। लिखो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स।
ठीक है, पहले लिखो बाई ऑक्सीडेशन। हाँ सब लोग, एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करने से एल्डिहाइड बनता है, एकदम दिमाग में बैठा लो। क्या बोला हमने अंश? अल्कोहल, अल्कोहल, एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन कर, सुन लो ना कान से, एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करने से एल्डिहाइड बनता है। क्या बोला? हाँ बस दिमाग में रखना। देखो सब लोग बेटा, इसमें पहले लिखो आप लोग इथेनॉल से इथेनल, इथेनॉल से बनाना है इथेन अल, सही है। इथेनॉल मतलब CH3CH2OH से बनाना है इथेनल CH3CHO, ठीक है। दिमाग में एकदम फिट रहनी चाहिए चीज। एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर दो तो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। तो इसमें हम लोगों ने नेसेंट ऑक्सीजन ऐड किया। अब ये भैया आप लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो एसिडिफाइड K2Cr2O7 रिलीज करता है, पढ़ा है ये चीज? K2Cr2O7 प्लस H2SO4 को कैटलिस्ट लेके इनके कॉम्बिनेशन से जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ होगा उसने अल्कोहल को क्या बना दिया, और पानी रिलीज हो गया। बोलो बात समझ में आ गई? ये हो गया। इसी से इसके बाद देखिए दूसरा, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल से प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, प्रोपेन टू ऑल क्या होगा? ये प्रोपेन टू ऑल हो गया। से बनाना है प्रोपेनोन, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3 प्रोपेनोन हो गया, ठीक है। कैसे बनाएंगे? प्रोपेन टू ऑल से प्रोपेनोन। देखो बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्या हुआ था, देखिए बेटा, अखंडा, इसका एक H और O ने क्या बना दिया था, उसी प्रकार से K2Cr2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस में नेसेंट ऑक्सीजन आपने प्रोवाइड किया। ये वाला H, ये वाला H और ये वाला O क्या बना देगा? H2O बन जाएगा और CH3C डबल बॉन्ड O CH3 बन जाएगा। समझ गए? फिर इसी प्रकार से पेंटेन टू ऑल से पेंटेन टू ओन बन सकता है, हम लोग पेंटेन टू ओन बन सकता है। पेंटेन टू ऑल C में नेसेंट ऑक्सीजन डाला, K2Cr2O7 H2SO4 की प्रेजेंस में H और O ने बना दिया H2O और यहाँ पे कीटोन बन गया। सही है। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने से एल्डिहाइड बनेगा। ये प्राइमरी अल्कोहल है ना, का ऑक्सीडेशन करने से एल्डिहाइड बनेगा। सेकेंडरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करने से क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। ठीक है, देखो साध्वी बुक लाई बेटा। फिर देखो सब लोग इधर ही, सब लोग देखो, साइक्लोब्यूटेनॉल, साइक्लोब्यूटेनॉल
से साइक्लोब्यूटेनोन बन जाएगा। पहले तो साइक्लोब्यूटेनॉल क्या है, ये साइक्लो और ये हो गया आपका ब्यूटेनॉल, सही है। का कराया गया ऑक्सीडेशन तो ये H ये O और इसमें भी एक H छुपा होता है ना यहाँ पे, वो H2O बना देगा और ऐसा कुछ बन जाए साइक्लोब्यूटेनॉल, ठीक है। इसका इनॉलिक फॉर्म बता दोगे? ये तो एक कीटो फॉर्म हो गया, इसका इनॉलिक फॉर्म बताओ। CH3COH C डबल बॉन्ड CH2, ये इनॉलिक फॉर्म हो गया। सबको आता है बनाना? यहां से O के ऊपर क्या होता है, डोनर पेयर, ये यहाँ पे क्या बना देता है, डबल बॉन्ड, जिसकी वजह से O पे प्लस चार्ज आ जाता है। ये डबल बॉन्ड इस डबल को क्या करता है, ये बॉन्ड टूट के यहाँ क्या आता है, माइनस, ये वाला H उठ के जो है यहाँ पे आके CH3 बनाता है, सही है। तो ये कीटो इनॉलिक फॉर्म्स हैं, एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, टाउटोमेरिज्म कहते हैं इसको। पता है सबको कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, कीटो की इनॉलिक? हाँ, कुछ केस में कीटो फॉर्म स्टेबल होता है, कुछ केस में इनॉलिक फॉर्म स्टेबल होता है। मोस्ट केसेस में कौन स्टेबल होता है, कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। कुछ केसेस में जहां इनॉल मतलब अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले, वहां वो स्टेबल हो जाता है। नहीं पता है, थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, कभी ना कभी तो पढ़ा ही है। फिर अगला देखिए, ये तो हो गया ऑक्सीडेशन। फिर देखो बेटा, कैटेलिटिक, दूसरा कैटेलिटिक डिहाइड्रोजनेशन। कैटेलिटिक डिहाइड्रोजनेशन क्या हुआ निखिल, क्या हो गया, फ्लू हो गया? अभी तो ठीक था, 2 मिनट में हो गया। अच्छा अच्छा, किसका चश्मा है ये, अंश का है? हाँ, आओ अच्छा इधर देखो सब लोग, क्या बोला, कैटेलिटिक डिहाइड्रोजनेशन। सभी लोग इधर देखिएगा, जैसे अल्कोहल है, मिथेनॉल है, इथेनॉल है, अगर इनको कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन पे डिहाइड्रोजनेशन कराने का मतलब है इन दोनों से H यानी कि H2 निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, HCHO। इससे भी हाइड्रोजन निकल के क्या हो जाएगा, CH3CHO। तो सेम वही चीज है, ऑक्सीडेशन एक तरीके का लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, डिहाइड्रोजनेशन करा दिया गया, सही है। या फिर इसी में जो है सेम चीज CH3CHOH CH3 में भी कर सकते हो, क्या बनेगा, कीटोन बन जाएगा, सही है। ये तीनों रिएक्शंस कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन के हो गई। जल्दी में लिखते जाओ फटाफट, और क्या है, आसान तो है।
सभी लोग देखो बेटा, फिर देखो बाई, ये मेथड्स पढ़ रहे हैं हम लोग प्रिपरेशन के, ठीक है। तो लिखो बाई ड्राई डिस्टिलेशन, बाई ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स, बाई ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स, ठीक है। देखो सबसे पहले तो है HCOOCA, इसका नाम क्या है? ये है कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट, सही है। कैल्शियम फॉर्मेट जो है वो कैल्शियम सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड की, जैसे HCOOH होता है, तो HCOOH को अगर कैल्शियम के साथ कंबाइन कराओगे तो HCOO माइनस होता है और कैल्शियम क्या होता है, तो ये डाई प्लस है और ये -1 है। इसका मतलब ऐसी कितनी चाहिए हम लोगों को? 2 सॉल्ट, 2 आयंस चाहिए। ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम फॉर्मेट को अगर हम लोगों ने अंश बाबा गर्म किया, ठीक है, ड्राई डिस्टिलेशन किया, गर्म किया, ठीक है, तो कैल्शियम जो है वो अपना कार्बोनेट फॉर्म बना लेगा। कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। कितने कार्बन है? 1 कार्बन 2 कार्बन। 1 कार्बन जो है वो कैल्शियम बना दिया, कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा जो कार्बन है वो बना लेगा फॉर्मल्डिहाइड, HCH। नहीं समझ पाए भाई? 2 कार्बन है, 1 कार्बन बन गया कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा कार्बन जो है वो क्या हो गया? फॉर्मल्डिहाइड, 1 कार्बन का। इसी तरीके से इसको देखो जरा, इसी में हम क्या करें, CH3C डबल बॉन्ड OCA, CH3C डबल बॉन्ड OCA, ये क्या है? इसका नाम क्या है? कैल्शियम एसीटेट, ठीक है। तुमको दिखाई दे रहा है चश्मे में? आए? एक्सरे वाला चश्मा तो नहीं है? हाँ, तो अच्छा बेटा, कैल्शियम एसीटेट को अगर देखो ड्राई डिस्टिल करोगे तो फिर से ये कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। कितने कार्बन है अपने पास? 1 2 3 4। 4 में से 1 कार्बन ने बना दिया कैल्शियम कार्बोनेट। कितने कार्बन बच गए? 3 बेटा, खंडम 3। तो ये बना लेगा कीटोन, एसीटोन। 4 में से 1 कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, 3 कार्बन का एसीटोन बन गया। अगर इन दोनों को आपस में कंबाइन कराया जाए, HCOOCA HCOO को इससे फिर इनका ड्राई डिस्टिलेशन कर दें। देखो बेटा इधर, इसमें भी कैल्शियम है, इसमें भी कैल्शियम है। कितने कैल्शियम है? 2 कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएंगे। टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 में से 2 कार्बन ने बना दिया कैल्शियम कार्बोनेट। बचे कितने कार्बन? 4 कार्बन 2 कार्बन के एल्डिहाइड बना देंगे, CH3 CH, इथेनॉल बन गया। नहीं समझ में आया? अब जैसे देख लिए, ये जो 3 रिएक्शंस बताई हैं, जैसे मान लीजिए कि कैल्शियम एसीटेट है तो इसको ड्राई डिस्टिल करने पे एसीटोन बन रहा है या इससे फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है। तो इन एडिशन टू फॉर्मल्डिहाइड या इन एडिशन टू एसीटोन, इसी रिएक्शन में और भी प्रोडक्ट्स बनते हैं। ये तो हमने कौन सा प्रोडक्ट लिखवाया है? एक मेजर प्रोडक्ट लिखवाया है। बात समझ आ रही है? जैसे फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है तो हो सकता है कुछ और भी बन रहा हो।
कीटोन बन रहा हो, एसिटाल्डिहाइड बन रहा हो, लेकिन ये सबसे ज्यादा बन रहा है इसलिए हमने लिखवाया है। लेकिन फिर भी जो फॉर्मल्डिहाइड यहाँ बन रहा है या जो एसीटोन यहाँ बन रहा है, इनकी यील्ड बहुत पुअर होती है। जैसे यहाँ पे क्या बन रहा है, एसिटाल्डिहाइड बन रहा है, तो एसिटाल्डिहाइड के साथ फॉर्मल्डिहाइड भी बन रहा होगा, कीटोन भी बन रहा होगा, इसीलिए इस एसिटाल्डिहाइड की यील्ड जो है वो क्या है, बहुत पुअर है इस ड्राई डिस्टिलेशन वाले मेथड में। ठीक है, आप चाहो तो कैल्शियम की जगह आप लोग बेरियम इस्तेमाल कर सकते हो, मैग्नीशियम इस्तेमाल कर सकते हो, थोरियम इस्तेमाल कर सकते हो सेम चीज कराने के लिए। यहाँ बीए हो सकता है, थोरियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है। आगे समझ में? ठीक, फिर लिखो अगला। फिर लिखो अगला सब लोग, कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। Catalytic decomposition of carboxylic acids. ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे बेटा सुनना, फॉर्मिक एसिड, ठीक है, मैंगनीज ऑक्साइड की प्रेजेंस में 573 केल्विन पे गर्म करने पे सुनना कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो ये आपस में डिकम्पोज करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो बनाएंगे ही बनाएंगे। तो 2 कार्बन में से 1 कार्बन चला गया कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में, 1 कार्बन ने क्या बना दिया, एल्डिहाइड बना दिया। इसी तरीके से अगर CH3COOH मैंगनीज ऑक्साइड से कराओगे 573 पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो बनेगा ही बनेगा। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 1 कार्बन ने बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड, कितने कार्बन बच गए, 3 कार्बन क्या बनाएगा, एसीटोन बना देगा, CH3CO CH3 हो गया। लेकिन अगर ऐसा कुछ इस्तेमाल किया, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो बनेगा ही बनेगा। कितने कार्बन बच गए, 3 थे, 1 चला गया, 2 बचे, 2 कार्बन का क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। आगे समझ में कर लीजिए। इसी प्रकार कोई भी दे दिया जाए, मान लो ये लिखा हो आरुषि, मान लीजिए लिखा है CH3COOH CH3CH2CH2COOH। अब बताइए MnO की प्रेजेंस में क्या बनेगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, कितने कार्बन है टोटल, 1 2 3 4 5 6, 1 कार्बन निकल गया, बचे कितने कार्बन, तो वो कीटोन बना लेंगे, CH3 CH2 CH2 CO CH3। ठीक है, सबको आ गया। अगला देखिए, ये सब क्या चल रहा है, प्रिपरेशन चल रही है। अगले लिखो रोजेनमुंड्स रिएक्शन। रोजेनमुंड्स रिएक्शन, देखो एल्डिहाइड बनाने का बढ़िया तरीका है ये, ठीक है, मतलब ये मान के चलो कि हर साल पेपर में आती है रिएक्शन, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, क्यों वेदांश। देखो, द कन्वर्जन ऑफ
द कन्वर्जन ऑफ एसिड क्लोराइड्स into aldehydes by controlled catalytic dehydrogenation by controlled catalytic dehydrogenation by controlled catalytic hydrogenation कंट्रोल्ड कैटेलिटिक, आज पहले कॉम्बिनेशन करवा लीजिए, ये भी छोड़ दीजिए पहले, मैं समझ नहीं आएगा। कंट्रोल्ड कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन, ठीक है, मतलब क्या है, सुनो दर, जैसे हमने कहा कि भैया एसिटिल क्लोराइड है, एसिटिल क्लोराइड क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O Cl, एसिटिल क्लोराइड। इसमें हाइड्रोजन ऐड किया गया कैटलिस्ट्स की प्रेजेंस में। कौन कौन से कैटलिस्ट्स होंगे, पैलेडियम, बेरियम सल्फेट, सल्फर, बॉइलिंग, ज़ाइलीन। तो CH3COCl क्या बना लेगा, देखो बेटा H2 से कंबाइन करेगा, सिंपल रिएक्शन है, H और Cl क्या बना देगा, और उस Cl की जगह कौन लग गया, ये बन गया एल्डिहाइड। बोलो बात समझ आई। अब इसके बाद इनमें काम क्या क्या किसका किसका है। सबसे पहले तो ये जो बेरियम सल्फेट और सल्फर है, बेरियम सल्फेट एंड सल्फर पॉइजन द रिएक्शन को पॉइजन करते हैं। क्यों पॉइजन करते हैं, हाइड्रोजन ऐड करने पे एल्डिहाइड बना है, ये दोनों क्या करते हैं कि जो एल्डिहाइड बना है उसको और हाइड्रोजन से जुड़ने नहीं देते, क्योंकि एल्डिहाइड हाइड्रोजन से जुड़ के एल्कोहल बना लेगा। एल्डिहाइड हाइड्रोजन से जुड़ के क्या बना लेगा, एल्कोहल बना लेगा। तो बेरियम सल्फेट और सल्फर क्या करते हैं कि रिएक्शन को यहीं पे रोक देते हैं, दैट इज कंट्रोल्ड कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। नहीं समझ में आया? अच्छा, ये किसको पॉइजन करते हैं, ये पैलेडियम कैटलिस्ट, पॉइजन द पैलेडियम कैटलिस्ट। अरे देखो, कैटालिटिक पॉइजन का मतलब ये है कि इनहिबिटर्स जो रिएक्शन को स्लो डाउन कर देते हैं बाय स्लोइंग डाउन द कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, देखो बेटा सब लोग, इसके बाद ये लिखा नीचे PaSO4 एंड सल्फर पॉइजन द पैलेडियम कैटलिस्ट। देखो क्यों पॉइजन किया गया। इफ द रिएक्शन इज नॉट पॉइजन्ड, अगर रिएक्शन को पॉइजन ना करें, देखिए इफ द रिएक्शन इज नॉट पॉइजन, aldehyde formed in the above reaction, aldehyde formed in the above reaction will further undergo hydrogenation, will further undergo hydrogenation, will further undergo hydrogenation to form alcohol. Will further undergo hydrogenation. नहीं समझ पाए? Alcohol will further undergo hydrogenation to form alcohol. कोई समस्या किसी को? कोई समस्या नहीं। इसी में एक बात नोट करके देखो, ये एसिटल्डिहाइड बनाने के काम आया है ना। फॉर्मल्डिहाइड के लिए रिएक्शन काम नहीं आती। नोट पर लिखिए, फॉर्मल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, फॉर्मल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड
HCHO। इस रिएक्शन में HCHO नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता? नजरें बोर्ड पर रखो। क्योंकि HCHO बनाने के लिए बाबू हमें क्या चाहिए? HCOCl, और HCOCl का मतलब होता है फॉर्मिल क्लोराइड। जैसे ये एसिटिल क्लोराइड है तो ये क्या है? तो फॉर्मिल क्लोराइड में H2 डाल के ये बनाएंगे, लेकिन फॉर्मिल क्लोराइड अनस्टेबल चीज है, ऐसी कोई चीज है ही नहीं। समझ गए? तो क्या बोला हमने? फॉर्मल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बिकॉज फॉर्मिल क्लोराइड इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर।